नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग चित्रकला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इन 20 प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? तो प्रश्न है कि भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंवल कृष्ण। तो भारत में कंवल कृष्ण भारतीय प्रिंट मेकर जो हैं उन्होंने सबसे पहले कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनका प्रपेक्ष सिद्धांत में महत्व क्या है? 4 विकल्प दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि प्रपेक्ष सिद्धांत का इसमें महत्व क्या है। तो प्रपेक्ष सिद्धांत का जो महत्व है, दूरी और नैकट्य है, प्रकाश और रंग भी है, और वलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा भी है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी का प्रपेक्ष सिद्धांत में महत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मात्र काला और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाएगा? काला और सफ़ेद रंग से बना हुआ चित्र मात्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा एक वर्णीय। ठीक है, एक वर्णीय या एक रंग कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को क्या कहा जा सकता है? काले और सफ़ेद रंग के चित्र को क्या कहा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा एक रंग का। तो एक वर्णीय रंग का वही चित्र होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन प्रपेक्ष सिद्धांत के अनुसार बनता है। तो एक मकान का अंकन प्रपेक्ष सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेखीय प्रपेक्ष। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रपेक्ष कितने प्रकार का होता है? प्रपेक्ष कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का पितामह किसे कहते हैं? तो बताइएगा, विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डेविड ओगिलेवी। डेविड ओगिलेवी को विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सा विकल्प में जो दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेस्टल। पेस्टल आपका आर्द्र माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापन शब्द में कैंपेन शब्द कहाँ से आया है? तो विज्ञापन में शब्द जो कैंपेन है वो आया है मिलिट्री से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर मुख आकृति क्या होती है? स्थिर मुख आकृति क्या होती है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसी, ओम की आकृति जैसी। तो स्थिर मुख आकृति जो होती है, इसमें ये चारों विकल्प आपके सही नहीं हैं। आप इसको जरा देख लीजिएगा इन प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमनस कला शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टि भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद और काला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो कौन सी कला ऐसी है चारों विकल्पों में से जो दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो दृश्य कला गतिविधियों के लिए जो सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश में वह राज्य ललित कला अकादमी। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे सॉफ्ट लेड अर्थात मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल होती है 9B। इन चारों विकल्पों में 9B जो है वो सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल होती है H। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो लोक कला चित्रों का माध्यम जो होता है गोंद होता है और मिट्टी के रंग होते हैं, गोंद से मिले मिट्टी के रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, रंगोली मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है? तो रंगोली मुख्य रूप से ज़मीन पर बनाई जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहीं पर आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।